ब्रह्मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। देवकी सुत गोविन्दं वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्णो त्वामहं शरणं व्रजः। वासुदेव सुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री महासरस्वती देव्ये नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज 12वां दिन, द्वादश दिन की कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। 11वें दिन तक आपने मेधा ऋषि की कन्या की कथा सुनी थी। उसने किस प्रकार उग्र तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी से उसने 5 पति मांगे, 5 बार पति मांगा तो शिव जी ने उसे 5 पति का वरदान दे दिया। और वरदान देकर शिव जी अपने धाम को गए तो कन्या बहुत दुखी हो गई। उसके बाद उस कन्या ने क्या किया, उसका आगे क्या हुआ, यह मैं आपको 12वें अध्याय में सुनाता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ 12वां अध्याय। नारदो वाचः शितिकण्ठे गते नाथ बाला किमु करोत्सुचा, तन्मे वद विनीताय शुश्रूषां धर्मसिद्धये। तब नारद जी भगवान बद्री नारायण जी से पूछते हैं कि हे नाथ, जब भगवान शिव जी कैलाश को चले गए तब उस पवित्र बाला ने क्या किया, सो मुझे विनम्र पूर्वक उस विनम्र व्यक्ति को सेवा धर्म की सिद्धि के लिए बतलाइए। श्री नारायणोवाच एवमेव पुरा पृष्टः श्रीकृष्णः पाण्डुसूनुना यदुवाच वचो राज्ञे तन्मे निगदतः शृणु। तब भगवान नारायण बद्री नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, उसके आगे का वृत्तांत जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों के पुत्र युधिष्ठिर को बतलाया, उसी प्रकार वही मैं भली भांति आपको बतलाता हूँ। आप लोग सुनिए। श्री कृष्णोवाच एवं गते शिवे राजन् सा बाला विगत प्रभा, निश्वास परमा भीता सासु नेत्रा सुस्पृशोदरी, हृदयाग्नि नल संज्वालां गलंटांगी कुमारिका, दावाग्नि दग्ध पत्रासा रते वासी तपस्विनी। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, हे युधिष्ठिर, शिव जी जब इस प्रकार कहकर चले गए तब उस बाला का मुंह उतर गया। वह लंबी लंबी सांस लेने लगी और उसको बड़ा डर समा गया और वह पतली कमर वाली कृष्ण अंगा वाली कन्या आंखों में आंसू बहाकर रोने लगी। अंतःकरण की उठी हुई आग को की लपट से जल
उस कुमारी का सारा अंग जलने लगा। उस तपस्विनी कन्या की अवस्था वैसी ही हो गई जैसी किसी लता के दावाग्नि से पत्ते जल जा गए हों। दुख और ईर्ष्या को सहन करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। हे युधिष्ठिर, काल प्रभु ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर सर्प उसे सहसा दबोच लेता है, उसी प्रकार काल बलि ने उस तपस्विनी को अपना शिकार बना लिया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। भगवान की कथा जब श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी सुना रहे थे, तब ऋषि मुनि सुखदेव जी से पूछते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रुतख्याहि मथासारम मम कर्ण रसायनम। मनुष्य काल रूपी व्याल सर्प के मुख का ग्रास है। जैसे कच्चे धागे पर नंगी तलवार लटकी रहती है, उसके नीचे मनुष्य बैठा हुआ है, कब वह धागा टूट जाए और तलवार उसके सिर पर गिर जाए, अर्थात कब मृत्यु आ जाए किसी को पता नहीं है। काल रूपी सर्प के मुख में हम बैठे हुए हैं, कब वह अपना मुंह बंद कर ले और हमें निगल ले, हमें इसका पता नहीं है। कौन सा क्षण ऐसा है जब हमारी मृत्यु आ जाए। इसलिए कहते हैं हर क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे कि अंत समय में भी भगवान का नाम ही लिया जाए। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से घिरे हुए आकाश में कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमक कर उसी में समा जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिपः बृहत् संभार संपन्नम् अकरोत् यज्ञमुत्तमम्। तज्यज्ञ कुंडाद् भूता कुमारी कनक प्रभा ये द्रुपद शार्दूलम तनया प्रसिद्धा भुवि। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन विपुल सामग्रियों के साथ एक महान यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं राजा के यज्ञ कुंड में से सुवर्ण के समान रावण स्त्री एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर महाराज द्रुपद की कन्या के नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में जो मेधावी ऋषि की कुमारी कन्या थी, वही समस्त पृथ्वी पर द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हे महाराज युधिष्ठिर, उसी कन्या को स्वयंवर में मत्स्य भेद कर मछली का भेदन करके, मछली की आंख का भेदन करके भीष्म पितामह, कर्ण आदि महान राजाओं को तिनके के समान लघु बनाकर राजाओं की मंडली में खलबली मचाकर अर्जुन ने उस पांचाल कुमारी को प्राप्त किया। श्री नारायणोवाच शेयम कजग्रहं प्राप्ता दुष्ट दुःखासना सती बचांसि कर्णशूलानी श्राविता वरवर्णिनी। तब श्री नारायण कहते हैं, हे मुनिवर नारद जी, वही द्रौपदी दुराचारी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और ऐसी उत्कट रमणी को हृदय में शूल के समान चुभने वाले कर्ण कटु वचन सुनाए गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने पहले उसकी उपेक्षा कर दी। जय श्री राम। किंतु जब अत्यंत स्नेह के साथ बारंबार वह मेरे नाम का उच्चारण करने लगी, दामोदर दया सिंधो कृष्ण कृष्ण जगतपते, हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेशनाशनः, न माता न तातो च न च भ्रातृवर्गो न शक्यो न जामिर्न वै भागिनः, न बन्धुर्न चैष्टो न वै प्राणनाथो ऋषिकेश सर्वं भवामेव मेस्तिः। तब द्रौपदी जी जब कहने लगी, हे दया सिंधु, हे दामोदर,
हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरी न तो कोई माता है, न पिता है, न भाई बंधु हैं, न सखिया हैं, न बहन है, न भांजे हैं, न ही कोई इष्टदेव है, न कोई प्राणनाथ है। हे ऋषिकेश, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीन बंधो, मैं वे, हे दया के सिंधु, दुशासन मेरा मान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं जान रहे हैं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले वह मुझे अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को भूल गई थी, पर जब द्रुपद राजकुमारी ने मुझे स्मरण किया तो मैं शीघ्र ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां पहुंचकर हे राजन युधिष्ठिर, उसकी विपत्ति, उसको विविध प्रकार की साड़ियों से आच्छादित कर दिया। जो बड़ा सदा मुझसे स्नेह करती थी, जिसके प्राण मेरे अधीन थे, जो मेरे अनन्य परायणा थी, जो मुझे अत्यंत प्यारी थी, जो पतिव्रता थी, जो मेरी सखी थी, जो मेरे प्राणों के तुल्य थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। यह समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम मास को नगण्य मानने वालों का मैं पतन कर देता हूँ। सर्वथा मुनिदेवानां सेव्यो यम पुरुषोत्तमः किं पुनर्मनुषाणां तु सर्वार्थ फलदायकः तस्माद् आराध्यस्तेनाम् आगामी पुरुषोत्तमं वर्षे चतुर्दशे पूर्णे सर्वे ते भविता शुभम। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह पुरुषोत्तम मास तो मुनियों और देवताओं के से भी सेवनीय है, फिर समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुरुषोत्तम मास तो मनुष्यों द्वारा आराधनीय ही है। इस बारे में क्या पूछने की बात है? इसलिए आगे जो पुरुषोत्तम मास पढ़ने वाला है उसका आराधन, पूजन, व्रत कीजिए। जब 14 वर्ष की वनवास की अवधि बीत जाएगी तब तुम्हारा अभ्युदय होगा। हे पांडुतनय, जिन जिन धार्तराष्ट्रों और उनके सहयोगियों ने द्रौपदी के केश कलापों को खींचा जाता हुआ देखा है, उनकी नारियों की, हे राजन, चूड़ा पाशों को मैं कुपित होकर काट डालूंगा और दुर्योधन आदि सभी राजाओं को यमलोक में पहुंचा दूंगा। समस्त बैरियों का नाश करके आप सम्राट बनेंगे। न मे क्षीरोदतनया प्रिया नापि हलायुध न च देवकी तथा देवकी देवी प्रद्युम्नोपनापि सात्यकी यादृशा मे प्रिया भक्तास्तादृशो नास्ति कश्चन येन मे पीड़िता भक्तास्तेनाहं पीड़िता सदा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे न तो क्षीर सागर की पुत्री लक्ष्मी प्रिय है, न तो मुझे भाई बलराम प्रिय है, न तो मेरे को माता देवकी प्रिय है, न मेरे पुत्र प्रद्युम्न मेरे को प्रिय हैं, और नहीं सात्यकी, मेरे मित्र सात्यकी वही मुझे प्रिय हैं। जितना मुझे अपने भक्त प्रिय हैं उतना मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को सताया उन्हें मैं सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडुनंदन, उनके समान मेरा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। उसके दंड देने का फल वाले यमराज हैं, क्योंकि ऐसे दंडनीय अपराधी व्यक्ति की ओर मैं आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहता। श्री नारायण उवाच श्री कृष्ण तान् समाश्वास्य पांडवान् द्रौपदी तथा कुशस्थली जिगमी कुरुवाच मधुसूदनः राजन्यस्य गमिष्यामि द्वारकां विरहाकुलां वसुदेव महाभागो बलदेवो ममाग्रजः मन्माता देवकी देवी गदत्साम्बयोस्कप्रे आरुज्या दास्यो रुक्मिणी हत्या च यः स्त्रियः। जब श्री नारायण कहते हैं, मधुसूदन भगवान मधुदैत्य को का वध करने वाले ऐसे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को सांत्वना देकर
कुशस्थली द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, अब मैं अपने विरह से विकल द्वारकापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे पिता महाभाग्यशाली वसुदेव जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदेव जी, मेरी पत्नी जननी, मेरी जननी देवकी देवी, गद, सांब आदि बाहुक, उग्रसेन आदि पांडव, यादव लोग और रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्र, बिंदा आदि मेरी धर्मपत्नियां, ये सब हमारे आगमन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मेरे दर्शन की उत्कंठा में मेरे ऊपर ही उनके चित्त लगे हुए हैं। श्री नारायण उवाच इत्युक्तं देवेशं कथयित्वा पाण्डुनन्दना हरिप्रयाणमालक्ष्य तं ऋजुर्गर्भगदाचक्षरम् जीवनं नो भवानेन यथा वारिजलोकसां पुनर्दर्शनमल्पेन कालेनस्तु जनार्दनः। तब श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, देवादिदेव श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर और उनके जाने का अभिप्राय समझकर पांचों पांडव किसी प्रकार अपने को संभालते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, हे जनार्दन, जिस प्रकार जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, उसी प्रकार आप ही हम लोगों के एकमात्र जीवन स्वरूप हैं। आप जा रहे हैं तो जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हम लोगों को आपका दर्शन हो। पांडवों के नाथ एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं और तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार सब लोग मुंह पर कहते हैं, इसलिए हम लोगों की सदा रक्षा करते रहें। हे जगदीश्वर, हम जैसे भी हैं, भले हैं या बुरे हैं, हम लोग आपके ही हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हमारे चित्त रूपी भौरों का जीवन आपके कमल रूपी चरणों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हैं, इसलिए बार बार यही प्रार्थना है। इस तरह पांचों पांडव बारंबार कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। तब यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी उनको समझा बुझाकर उनके प्रेम में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर बैठ गए और द्वारकापुरी की ओर रवाना हो गए। श्री नारायण उवाच अत श्री द्वारकानाथे गते द्वारवतीं तदा राजापि सानुजास्तपन् तीर्थानि विचचारः पुरुषोत्तमे मनः कृत्वा ब्रह्मन् श्री भगवत्प्रिये अनुजानाहं कृष्णं च विश्वक्सेन वचः स्मरन्। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद, भगवान द्वारकानाथ ने के द्वारकापुरी चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ व्रत, नियम, तप करते हुए तीर्थ यात्रा करने लगे। हे ब्रह्मपुत्र नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर और विश्वक्सेन श्री कृष्ण जी की बात की स्तुति करके अपने छोटे भाइयों तथा कृष्णा द्रौपदी से युधिष्ठिर कहने लगे। द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है, कृष्ण भगवान अपनी बहन के समान उसे मानते हैं, इसलिए उसका नाम कृष्णा भी है। आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना। युधिष्ठिर कह रहे हैं, इस प्रकार पुरुषोत्तम की आराधना के बिना मानवों को किस प्रकार सुख मिल सकता है। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्य श्रेष्ठ एव सह विविधैर्नियमैस्तु पूजे पुरुषोत्तमम् एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमन्तः पाण्डुनन्दना पुरुषोत्तम आसाद्य व्रतं चेरुविधानतः। तब युधिष्ठिर सभी पांडवों से और द्रौपदी से कहते हैं, इस पुरुषोत्तम मास, इस भारतवर्ष में वही व्यक्ति धन्य है, वही पूजनीय है और वही श्रेष्ठ है जो विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों की यात्रा करते करते
पुरुषोत्तम मास का आ गया और पांचों पांडवों ने विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि भी समाप्त हो गई। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अतुल निष्कंटक भारतवर्ष का राज्य मिल गया। अब अन्य कथा। नारद मुनि को बद्री नारायण सुनाते हैं। पूर्व काल में सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम मास की आराधना करके विपुल लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान के उस गोलोक धाम में गए जो योगियों को भी दुर्लभ है। हे मुनिराज नारद जी, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म का वर्णन करने में करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी मैं असमर्थ नहीं हूँ। सुतो वाचः पुरुषोत्तम मासस्य कृष्णद्वैपायनोऽहं महात्मं श्रुत्वान् विप्रा सोऽपि वक्तुं शशावनो। अस्य महात्म्यमखिलं वेत्ति नारायणः स्वयं अथवा भगवान साक्षात् वैकुंठनिलयो हरिः। तब सूची कहते हैं, हे ऋकेश्वरो, यद्यपि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म सुना है, तथापि मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म को या तो स्वयं नारायण ही जानते हैं अथवा वैकुंठ धाम के निवासी हरि भगवान जानते हैं। ब्रह्मादिदेवा नतपादपीठा गोलोकनाथेन स्वकीकृतस्य सर्वं महात्म्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। हे ऋकेश्वरो, ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, फिर भी वे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को नहीं जानते, तो फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ओम जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तमोपदेशो नाम 12वां अध्यायः। मित्रों, यह मैंने आपको 12वें अध्याय की कथा सुनाई। जब नारद जी से नारायण ने दृढ़धन्वा नाम के राजा के वैकुंठ धाम जाने की कथा बात बताई, तब से नारद मुनि नारद जी से फिर पूछते हैं कि वह दृढ़धन्वा की पूरी कथा बताइए कि किस प्रकार उन्होंने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, उनका व्रत आराधन किया और किस प्रकार उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, गोलोक की प्राप्ति हुई। यह सब कथा मुझे विस्तार से बताइए। अब अगले अध्याय में 13वें अध्याय में दृढ़धन्वा की पूरी कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। कल 13वें अध्याय का महात्म्य मैं आपसे कहूँगा। आज का महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। मित्रों, मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, अगर आपके मेरे प्रयास में कोई कमी रह गई हो, कहीं पर आपके कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया में मुझे अवश्य बताएं। मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे यह बात अवश्य बताएं कि मैं कोई कमी तो नहीं कर रहा हूँ, आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को इस कथा को भेजकर उन्हें भी इस पुण्य का लाभ दें। अगर मेरे चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पहले दिन से लेकर 12वें दिन तक की सारी कथाएं मेरे चैनल में आपको सुनने को मिल जाएंगी। और भी संगीतमय सुंदरकांड, संगीतमय रामचरितमानस, संगीतमय भजन कीर्तन आदि जो भी है वह सब सनातन की सेवा के लिए मैं यही सब अपने चैनल में डालता हूँ, अन्य कुछ भी नहीं डालता हूँ। मित्रों,
अगर आपको मेरी कथा अच्छी लग रही है तो अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मित्रों, अब मैं रोज़ पठनीय 4 श्लोक आप लोगों को सुना रहा हूँ जो नित्य पठनीय हैं, इसे पुरुषोत्तम मास में से आते हैं। मैं रोज़ आपको सुनाता हूँ। आज भी उन 4 श्लोकों को आपको सुनाता हूँ। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीननीरदश्यामं कोटिकन्तर्वसुन्दरं वृन्दावनभ्रान्ते रासमण्डलसंस्थितं लसत्पीठपतं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमच्युतं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं आपको पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनाता हूँ। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखतरी जय, प्रभु को रूप नयन भर पी जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फुलन की सेज फुलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सो है, मोर मुकुट कर मुरली सो है। नटवर वेश देख मन मोह, नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब बद्रीनाथ जी के पंचरत्न भी आपको सुनाता हूँ। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम। निकट गंगा बहति निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशांभरम। शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम। श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशांभरम। इंद्र कार्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम। योग ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विशांभरम। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम। सिद्ध मुनि जन करत जय जय, श्री बद्रीनाथ विशांभरम। यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम। श्री लक्ष्मी कमला चवर डोले, श्री बद्रीनाथ विशांभरम। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम। राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशांभरम। श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम। कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्त फलदायकम। श्री बद्रीनाथ विशांभरम।
पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वाम्भरम श्री बद्रीनाथ बोलो बद्री धाम की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और लाइक करें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लग रही है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।